दोस्तों, क्यों एक भोली भाली औरत अपने पति की मूर्ति के साथ जलकर अपने प्राण त्याग देती है? क्यों राजा विक्रमादित्य को एक चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी किसी दूसरे राजा के यहाँ नौकरी करनी पड़ती है? क्या राजा विक्रमादित्य एक मरी हुई औरत को फिर से जिंदा कर पाएंगे? जानने के लिए देखिए यह जबरदस्त कहानी। दोस्तों, एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ उज्जैन नगर में रहता था। ब्राह्मण की पत्नी सुमति बड़ी पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण कहने के लिए तो राजा के यहाँ नौकर था, परंतु राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण से कोई कार्य नहीं करवाते थे। बस हर माह घर बैठे उस ब्राह्मण की तनख्वाह भेज दिया करते थे। ब्राह्मण को राजा की तनख्वाह खाते खाते जब काफी अरसा हो गया तो एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला, भाग्यवान, राजा का धन खाते खाते काफी लंबा समय हो गया, किंतु राजा ने बदले में मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस भार से मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा? अंततः पत्नी से विचार कर वह राजा के पास पहुंचा और बोला, राजन, आपकी रकम खाते खाते मुझे काफी समय हो गया, लेकिन आपने मुझसे कोई काम नहीं लिया। इस प्रकार मैं कैसे कर्ज मुक्त हो सकूंगा? मेरी इच्छा है कि आप मुझसे कोई काम ले ताकि मैं आपके ऋण से मुक्त हो जाऊं। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण, मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं किसी ब्राह्मण से काम नहीं लेता, पर फिर भी आपकी यही इच्छा है तो मेरे कहने से गंगा स्नान कराओ और एक कलश गंगा जल मेरे लिए भी लेते आना। यही है आपका कार्य। राजा के वचन सुनकर ब्राह्मण अत्यंत प्रसन्न होकर अपने घर आया और सारा हाल अपनी पत्नी सुमति से कह सुनाया। वह बोली, स्वामी, आप चले जाओगे तो मैं आपके पीछे अन्न जल कैसे ग्रहण करूंगी? मेरा तो यह नियम है कि बिना आपके दर्शन किए अन्न जल ग्रहण नहीं करती। ब्राह्मण बोला, मैं अपनी मूर्ति बनवा कर घर के अंदर स्थापित कर दूंगा, तुम उसके दर्शन करके अपना गुजारा कर लेना। यह कहकर उसने अपनी मूर्ति बनवाई और घर में स्थापित करवा दी और आवश्यक सामान ले राजा के पास जाकर बोला, महाराज, अब मैं जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे पीछे से कृपा करके मेरी पत्नी की खैर खबर लेते रहना। उसको अब मैं आपकी शरण में छोड़े जा रहा हूँ। ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा विक्रमादित्य बोला, हे ब्राह्मण, आप किसी बात की चिंता न करें और निश्चिंत होकर जाए। आश्वासन देकर राजा ने उसे मार्ग विया के लिए धन देकर विदा कर दिया। ब्राह्मण के गंगा स्नान पर जाने के बाद ब्राह्मणी हर रोज पहले उसकी मूर्ति को भोग लगाती और बाद में खुद खाती। एक दिन गांव में आग लग गई और उसमें ब्राह्मण का घर भी था। ब्राह्मण के घर को चारों तरफ से आग ने घेर लिया था और ब्राह्मण की पत्नी सुमति घर के अंदर ही अपने पति के मूर्ति के सामने हाथ जोड़े हुए मूर्ति से बोल रही थी, आग लगी है, कृपया बाहर चले। पर वो तो थी एक मूर्ति ही। जब आग बढ़ गई तब आखिर ब्राह्मणी आग में ब्राह्मण की मूर्ति के साथ लिपट कर मर गई। जब राजा विक्रम को ये बात पता चली तो वो माथा पकड़कर बैठ गया और खुद से कहा, ये तो बड़ा अनर्थ हो गया। अब जब ब्राह्मण आकर पूछेगा तो मैं उसे क्या उत्तर दूंगा? ब्राह्मण अपनी पत्नी को राजा विक्रमादित्य के हवाले छोड़कर उसके कहने से गंगा स्नान करने गया था, पर ब्राह्मणी तो उसकी मूर्ति के साथ जल चुकी थी। राजा विक्रम के दिन बड़े भारी हृदय के साथ चिंता में निकल रहे थे। इसी बीच एक रोज ब्राह्मण भी वापस आ गया और घर में लगी आग और अपनी स्त्री के जल मरने का समाचार सुनकर वह आग बबूला हो उठा और बोला, ऐसे कैसे हो सकता है? तब राजा विक्रमादित्य ने भरे हुए हृदय के साथ ब्राह्मण को सारा हाल कह सुनाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, क्रोधित मत होए, मैं किसी अन्य ब्राह्मण की योग्य कन्या से आपका पुनर्विवाह कराएंगे। ये सुन गुस्से में ब्राह्मण बोला, हे राजन, जहाँ से भी हो सके मेरी वही स्त्री मुझे लाकर दो जिसने मेरी प्रतिमा के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए, अन्यथा मैं यही आपके दरबार में अपना सिर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। और याद रखना राजन, तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 निर्दोष हत्या का पाप लगेगा। तब राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण से बोले, हे ब्राह्मण, आप एक लोटे में अपनी पत्नी के अवशेष संचय कर उन्हें रख लीजिए और मुझे 1 माह का समय दीजिए। मैं तुम्हारी पत्नी को जीवित करने की कोई युक्ति करता हूँ। ये सुन ब्राह्मण कुछ शांत हुआ और जैसा राजा ने कहा था वैसा ही किया। राजा विक्रम अपना राजकाज अपने मंत्रियों को सौंपकर साधे बाने में अमृत की तलाश में चल पड़ा। चलते चलते कई दिनों के बाद वो एक गांव में पहुंचा।
कई दिन चलने की थकान के कारण वो एक मकान के दरवाजे पर पड़ी चारपाई देख थका मांदा उसी पर बैठ गया। उस मकान में एक वृद्धा और उसकी पुत्रवधू रहती थी। वृद्धा का बेटा बहुत दिनों से कहीं बाहर गया था। उसी के संताप में उसकी पत्नी इंतजार कर रही थी। जब उसकी पुत्रवधू ने विक्रमादित्य को देखा तो उसे विक्रमादित्य अपने पति समान ही दिखाई दिया, जो कई दिनों से बाहर गए पति से मेल खाती है। यह बात मन में विचार करके वह भीतर गई और अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपका बेटा लौट आया है और बाहर द्वार पर बैठा है। बहू की बात सुनकर बूढ़ी माँ खुश होकर दौड़कर दरवाजे पर आई। जब उसने राजा विक्रम को देखा तो उसे भी वो बिल्कुल उसके बेटे की तरह जान पड़ा। बूढ़ी माँ ने उसे अपना पुत्र समझकर गले लगा लिया और बोली, बेटा तू आ गया, कहा था इतने दिन। वृद्धा की बात सुनकर राजा विक्रम हड़बड़ाया और सोचने लगा, हे ईश्वर, ये क्या नई बला मेरे सिर पड़ी। वह वृद्धा से बोला, माँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, पर तू अपने बेटे का हाल बता, मैं तुझे तेरे पुत्र से मिलाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। बूढ़ी माँ बोली, मेरा बेटा जब 12 वर्ष का था तब उसका विवाह हो गया था। विवाह के कुछ दिन बाद वो कहीं चला गया। आज 20 वर्ष होने को आए हैं, मगर उसकी कोई खैर खबर नहीं। वो अब तक लौट कर नहीं आया। उसकी पत्नी बेचारी चिंता में सूख कर काटा हो गई है। राजा विक्रमादित्य ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ, तुम्हारा पुत्र किस दिशा में गया है? बूढ़ी माँ ने कहा, मेरा पुत्र दक्षिण दिशा में गया, जहाँ राजा धीरसेन राज्य करता है, जो हर रोज गरीबों में 1.25 मन सोना दान करता है। उसी राजा के महल में मेरा बेटा दुर्जन नौकरी करता है। तब विक्रमादित्य ने कहा, माँ, अब तू किसी बात की चिंता मत कर। ईश्वर चाहेगा तो तेरा बेटा शीघ्र ही तुझसे आकर मिलेगा। इतना कहकर राजा विक्रम वहां से दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। कुछ दिनों की यात्रा के पश्चात वे दक्षिण दिशा पहुंच गए। विक्रम वहां से पूछते पूछते राजा के महल के द्वार पर पहुंचा और द्वारपाल से बोला, भाई, आप दुर्जन को मुझ पति का संदेश भिजवाने का कष्ट करें कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया है और वह तुमसे मिलना चाहता है। द्वारपाल ने भीतर जाकर दुर्जन को विक्रम का संदेश दे दिया, जिसे सुनकर वह द्वार पर आया और विक्रम को अपने गांव का निवासी समझकर उसे अपने डेरे पर ले गया। विक्रमादित्य ने कहा, भाई, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब से तुम आए हो तब से घर की सूरत तक नहीं देखी। तुम्हारे घर तुम्हारी माता और पत्नी रो रो कर दिन बिताती है। तुम्हारे लिए उचित यही है कि जैसे भी बने शीघ्र ही उनकी सुध लो। दुर्जन बोला, भाई, मैं क्या करूं? विवश हूँ। ना तो महाराज मुझे छुट्टी देते हैं, ना इस्तीफा लेते हैं। फिर भला मैं किस प्रकार जा सकता हूँ? विक्रम बोला, इसकी तुम चिंता ना करो, तुम्हारे बदले मैं नौकरी कर लूँगा। तब दुर्जन ने राजा से कहा, महाराज, मेरा भाई गांव से आया है, वह मेरे बदले आपके यहाँ नौकरी करेगा। आप कृपा करके मुझे कुछ दिनों के लिए छुट्टी दे दे, क्योंकि मेरी माँ और पत्नी मेरे लिए बहुत व्याकुल है। राजा धीरसेन बोला, अच्छा, अपने भाई को नौकरी पर छोड़कर तुम 1 महीने के लिए अपने घर हो आओ। यह सुनकर दुर्जन ने विक्रम को नौकरी पर छोड़ा और स्वयं राजा से विदा लेकर अपने घर को चल दिया और विक्रम उसके बदले नौकरी करने लगा। खुद एक राजा होते हुए भी बड़े हृदय वाला राजा विक्रमादित्य दूसरों के दुख दूर करने के लिए राजा धीरसेन के यहाँ नौकरी करने लगे। राजा धीरसेन का नियम था कि हर रोज वो आधी रात को शहर से बाहर एक देवी के मंदिर जाता। देवी उसे पकड़कर तेल के खौलते कड़ाह में डाल देती। जब राजा उसमें भून जाता तब वह उसे निकाल कर खा जाती। तत्पश्चात उसकी हड्डियों को इकट्ठा करती और उस पर अमृत छिड़क कर उसे फिर से जीवित कर देती और अक्षय झांझर हिलाकर उसे 1.25 मन सोना देती। वो सोना लेकर राजा दूसरे दिन गरीबों में बांट देता। राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गया कि राजा के पास इतना सोना कहाँ से आता है और हर रोज आधी रात को वो कहाँ जाता है। इसका भेद अवश्य जानना चाहिए। दूसरे दिन आधी रात के समय जब धीरसेन ने देवी के मंदिर के लिए प्रस्थान किया तो राजा विक्रमादित्य भी उसके पीछे पीछे चल पड़ा। राजा धीरसेन एक मंदिर में गया जहाँ एक देवी थी। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि देवी ने उसे खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया। जब उसका शरीर भूना
तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसने खा लिया। ना देख राजा विक्रमादित्य वहां से चला गया। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि राजा बड़े कष्ट से सोना लाता है, कैसे भी करके इसका दुख दूर करना चाहिए। राजा विक्रम बाजार गया और हर तरह के मेवे, सुगंधित वस्तुएं और तरह तरह के मसाले ले लिए। उन मसालों को अच्छे से कूटा और अपने शरीर पर चाकू से थोड़ा थोड़ा घाव करके उसमें मसाले भर दिए। जब आधी रात का समय नजदीक आया तो विक्रमादित्य ने अपने जेब से अदृश्य वीर को बाहर निकाला और कहा कि जब तक मैं वापस नहीं आता तब तक तुम राजा धीरसेन को ऐसी गफलत में रखना कि उसे होश न आए। खुद राजा धीरसेन की जगह राजा विक्रमादित्य देवी के मंदिर के पास पहुंचा। विक्रम जब देवी के मंदिर में पहुंचा तो भूख से व्याकुल देवी ने उसे पकड़कर तुरंत कढ़ा में डाल दिया। जब वह भून गया तो देवी ने उसे निकालकर खाया। देवी ने इतना स्वादिष्ट गोश्त आज तक नहीं खाया था। वो हर रोज धीरसेन को भूनकर खाती थी और उसे जीवित कर देती थी। राजा धीरसेन में ऐसा कुछ बचा नहीं था, पर आज जब उसने तंदुरुस्त और एकदम हट्टे कट्टे विक्रमादित्य के ताजे और तरह तरह के मसाले और मेवे से भरा हुआ मांस खाया तो उसका रोम रोम खिल उठा। लजीज गोश्त खा वो अत्यधिक प्रसन्न हो उठी। पूरी तरह तृप्त हो उसने रोज की तरह हड्डियां एकत्र कर घड़े से अमृत निकाला और उन पर छिड़क दिया। अगले ही पल राजा विक्रम जीवित हो उठा। तब देवी बोली, मैंने आज तक इतना स्वादिष्ट मांस नहीं खाया। आज मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी तुझे चाहिए दिल खोल कर मांग ले। विक्रम बोला, हे माँ, मुझे आपसे 3 वर चाहिए। देवी प्रसन्न हुए बोली, दिए तुम्हें 3 वचन, मांगो क्या चाहिए। तब विक्रम ने कहा, पहले वचन में मुझे आपका अमृत का पात्र चाहिए, दूसरे वचन में मुझे आपके अक्षय झांझर भी चाहिए। ये 2 वरदान मांगकर विक्रम ने सोचा कि इसका अमृत यदि मैंने ले लिया और देवी ने राजा को नित्य की भांति भूनकर खाया तो फिर उसे जिंदा कैसे करेगी। इसीलिए तीसरे वचन में उसने सोचा कि ना देवी यहाँ रहेगी ना राजा की जान जाने का डर रहेगा। अतः तीसरे वर में उसने देवी का वहां से चले जाना मांगा। इस प्रकार तीनों वचन देकर देवी वहां से चली गई। राजा विक्रम अमृत कलश और अक्षय झांझर ले वापस आ गया। उसने सोते हुए राजा धीरसेन के पास से अपने जादुई वीर उठा ली। थोड़ी देर में जब धीरसेन की आँख खुली तो समय देखकर वह घबरा कर मंदिर की ओर दौड़ा। वहां जाकर उसने देखा तो कोई नहीं था। कढ़ा भी आधा पड़ा था। यह देखकर वह बहुत घबराया और मन में सोचने लगा, सुबह सोना कहाँ से दान करूँगा। लोग कहेंगे कि राजा दिवालिया हो गया, खजाने में धन नहीं रहा। यह सोचते सोचते वो घर आकर पलंग पर पड़ गया। चिंता में उसे रात भर नींद नहीं आई। करवटें बदलते बदलते ही सवेरा हो गया। भिक्षु पुकारने लगे, महाराज प्रातःकाल हो गया, दान करने के लिए सिंहासन पर विराजिए। भिक्षुकों की पुकार सुनकर राजा अत्यंत दुखी हो रहा था। महल के बाहर भिक्षु चिल्ला रहे थे। राजा शर्म और शोक में डूबा हुआ भिक्षु की आवाज सुन रहा था। राजा को शोक के समुद्र में डूबा देखकर विक्रमादित्य ने कहा, हे महाराज, सुस्त क्यों है? सोना दान क्यों नहीं कर रहे? धीरसेन ने आधि से अंत तक सारा हाल विक्रम को कह सुनाया और बोला, आज यह ब्राह्मण वर्ग विमुख हो जाएगा तो बड़ा अन्याय होगा। तब विक्रमादित्य ने राजा वीरसेन को अक्षय झांझर दी और कहा, लो, निकाल लो इसमें से और बांट दो। इसके लिए अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसे अपने पास रखो। अक्षय झांझर देख राजा धीरसेन ने हैरान होते हुए पूछा, यह झांझर तुम्हारे पास कैसे आई? विक्रमादित्य ने राजा को सारा हाल कह सुनाया। सब सुनकर राजा धीरसेन विक्रमादित्य के पैरों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हैं, आपके कारण आज मेरी लाज बच गई। पर आप कौन हैं? तब राजा विक्रमादित्य ने बताया, मैं उज्जैन नगर का राजा विक्रमादित्य हूँ। अमृत की तलाश में था कि मार्ग में मुझे दुर्जन की माता मिली। पुत्र की जुदाई में उसका बुरा हाल था। मैं उससे मिलकर यह दुर्जन को उसकी माता की दुर्दशा से अवगत कराने आया था। अब समय आ गया है कि मुझे लौटना चाहिए। तय समय में राजा विक्रमादित्य उज्जैन नगरी में पहुंच गए। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर उसकी पत्नी की अस्थियां मंगवा ली। राजा ने ज्यों ही उनके ऊपर अमृत छिड़का त्यों ही ब्राह्मणी उठ खड़ी हुई। ब्राह्मण ने
खुशी से उसे अपने गले लगा लिया। ब्राह्मण आंसुओं के साथ राजा विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर उनका धन्यवाद किया और अपने बुरे व्यवहार के लिए उनसे क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य केवल एक महान योद्धा या शासक नहीं थे, बल्कि उन्होंने दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने से भी परहेज नहीं किया। उनकी अमृत की तलाश, एक ब्राह्मण के दुखी परिवार को जोड़ने का संकल्प और राजा धीरसेन की समस्या को हल करने के लिए अपनी अद्वितीय योजनाएं यह दर्शाती है कि एक सच्चा राजा केवल अपनी प्रजा का भला सोचता है। दोस्तों, जब हम अंदर से किसी का भला सोचकर किसी कार्य के लिए प्रयास करते हैं, तो वो चाहे कितना ही कठिन क्यों ना हो, वो मालिक, वो प्रभु हमारे लिए नए नए रास्ते खोल ही देते हैं। दोस्तों, कहानी अंत तक देखने के लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद।